ये है हमारे हनीमून की पहली और आखिरी तस्वीर। क्यों? और क्यों नहीं खींची? अरे आज तो हर फोन पे कैमरा होता है। हमारे जमाने में तस्वीर खिंचवाना एक उत्सव, एक त्योहार से कम नहीं होता था। हाँ, सज धज के बैठ जाओ, तस्वीर खिंचवाओ और 1 महीने के बाद वो फोटो तैयार होके आती थी। जैसे ये हमारे हनीमून की यादगार। बड़े पापा, आप कहाँ गए थे हनीमून के लिए? बहुत दूर गए थे। कश्मीर? नहीं, कन्याकुमारी। ना। तो फिर कहाँ गए थे बड़े पापा? हम लोग आगरा गए थे। आगरा? हाँ, और तुम्हें मालूम है हम इनके मामा के यहाँ ठहरे थे। हाँ। ये हनीमून थोड़ी हुआ बड़ी माँ। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो पति पत्नी का अकेले बाजार जाना मुमकिन नहीं होता था। हम तो फिर भी दूसरे शहर चले गए थे। ये तो है। हम लोग तो हनीमून पर शिमला गए थे। तब तक तो भाभी टाइम बदल गया था ना। आकृति, तुम बताओ, तुम और अनु हनीमून पर कब जा रहे हो? हाँ बेटा, अपनी छुट्टी खत्म होने से पहले हो आओ। मौका मिल रहा है, निकल लो। मेरे टाइम पे तो पापा जी को 1 हफ्ता लगा था कन्विंस करने में, और तब तक क्योंकि छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। रियली? अरे अनुभव भी आ गए। अनुभव, आप एकदम सही टाइम पे आए। हम सब अभी हमारे हनीमून के बारे में ही बात कर रहे थे। माँ कह रही थी कि छुट्टी खत्म होने से पहले पहले हमें हनीमून पे चले जाना चाहिए। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद सबका पहला सवाल यही होगा कि हनीमून पे कहाँ गए थे। क्या कहूंगी सबको? कहीं नहीं। आज हमारी शादी पक्की हो गई है। गुनगुन और रणविजय की शादी इस थर्सडे कर ही देते हैं। ठीक है, चलते हैं। बताओ कहाँ जाना है? लेकिन कहीं अब्रॉड नहीं, इंडिया में, और मेरे क्लाइंट्स कन्वेंशन के बाद। ओके? अनु? हाँ? हमें तुमसे कुछ बात करनी, वो भी अकेले। अकेले में? ऐसी क्या बात करनी है? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस मीठा लेने जा रहे हैं। वो बड़े पापा को बताना नहीं चाहते, इसलिए बात का बहाना बना के जा रहे हैं। हम भी चलते हैं, इसी बहाने हमारा भी टहलना हो जाएगा। हमें अनु से कुछ पर्सनल बात करनी है। लेकिन चाचू, अभी तो अंकित ने कहा ना कि कोई बात नहीं करनी है। अंकित को नहीं करनी होगी, हमें करनी है। क्या बात? अरे आकृति, इन दोनों चाचे भतीजे का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब देखो कोई ना कोई खिचड़ी पकाते ही रहते हैं। और आप भी ना। आकृति अनु की पत्नी है, इसे क्यों नहीं बता रहे आप? हमें अनु से पर्सनल बात करनी है। क्या पर्सनल बात चाचू? तुम सबको बता देंगे तो बात पर्सनल कैसे रहेगी? अरे जरूर ये गोलू और युग ऑफिस से छुट्टी लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ये मत कहना कि तुम दोनों भी इनके साथ हनीमून पर जाओगे। हाँ? हाँ हाँ, पार्टी तो यूएस में करेंगे। ओके, बाय। तुमने शादी की थीम डिसाइड कर ली? गुनगुन प्लीज, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा। थर्सडे को तुम्हारी शादी है एंड वी हैव सो मच टू डू। एमरल्ड सिटी थीम कैसी रहेगी? तुम्हें पसंद भी है? इस शादी में कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है। फाइन, मैं वेन्यू फाइनल करने जा रही हूँ। तुम अभी से आ गई? मुझे तो लगा था सीधा शादी में आओगी।
शादी? गुनगुन शादी कर रही है, वो भी इसी थर्सडे। इसी थर्सडे? इतनी जल्दी? आधा काम तो गुनगुन ने खुद कर दिया, लड़का भी ढूंढा और उसके साथ मंदिर में शादी भी कर ली। मुझे तो बस क्लोज रिलेटिव्स को बुलाकर ये शादी को ऑफिशियल करना है। भैया को गुजरे अभी 2 हफ्ते हुए हैं और आप शोक वाले घर में शादी कर रही हैं? अपने पति का नहीं तो कम से कम रीति रिवाजों का तो लिहाज कर लेती। जिस औरत को अपने पति की नहीं पड़ी, अपनी बेटी की नहीं पड़ी, उसे रीति रिवाज की क्या पड़ी होगी बुआ? ये शादी मुझे तुम्हारी वजह से करवानी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सब पूछ रहे हैं कि गुनगुन का पति कौन है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या जरूरत थी सिंदूर डालकर घूमने की? कहाँ है सिंदूरा? अभी नहीं है डज नॉट मीन कि नहीं था। एनीवेज, थर्सडे को शादी है। मैंने कुछ क्लोज रिलेटिव्स को बुलाया है, तुम भी आ जाना। लड़का कौन है? तुम तो जानती होगी उसे, इस रणविजय। रणविजय? रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं गुनगुन की शादी किसी गधे से करवा रही हूँ। वो गधा ही है। अच्छा, तो जब तुम्हारी लाडली उस गधे के साथ मंदिर में शादी कर रही थी तब तुम कहाँ थी? तब क्यों नहीं रोका इसे? मुझे गुनगुन ने कभी भी रणविजय के बारे में नहीं बताया। तुमने सच में रणविजय के साथ शादी कर ली थी? तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? बाय द वे, तुम्हें रणविजय से प्रॉब्लम क्या है? आप उसे जानती नहीं हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हैं। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लड़का गुनगुन के लायक बिल्कुल नहीं है और गुनगुन उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें गुनगुन की खुशी की फिक्र है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है गरिमा जी, क्योंकि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बस शादी में मेहमानों की तरह आइएगा, खाना खाइएगा और आशीर्वाद देके चले जाइए। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस, हमें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। तुम चल रही हो? नहीं, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि गुनगुन ने शादी से कितनी खुश है। और मुझे भी समझ आ गया कि तुम गुनगुन को खुश नहीं देख सकती, इसलिए गुनगुन के खुशी के बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर रही हो। काश आप समझ पाती कि गुनगुन की खुशी किस में है और किसके साथ है। गुनगुन की खुशी किस में है ये उसकी माँ नहीं समझेगी तो क्या उसकी बुआ समझेगी, जो गुनगुन को टफ टाइम में अकेला छोड़कर चली गई? मैं छोड़ के नहीं गई थी, मुझे जाना पड़ा था। तो अब भी वही करो, जाओ। अपनी बुआ की बातों में मत आना। मुझे समझ नहीं आ रहा है तू ये सब क्यों कर रही है। सब कुछ छोड़ के अमेरिका क्यों जा रही है? और वो रणविजय, उसके साथ शादी क्यों? गुनगुन तू भी जानती है वो लड़का सही नहीं है, उसे सिर्फ तेरे पैसे से मतलब है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। गुनगुन, मुझे पता है तू इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। इसका मतलब है तूने ये फैसला किसी मजबूरी में लिया है। क्या है तेरी मजबूरी बेटा?
अनुभव के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नाम मत लो उस प्राणी का। क्यों बात कर रही हो आप उसके बारे में? हाँ, कौन है वो मेरा? He's nobody। मैं समझ गई, तेरी गुस्से की वजह अनुभव ही है। बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू रणविजय से शादी कर ले। अगर भैया होते तो वो कभी भी तुझे ये शादी नहीं करने देते, और मैं भी नहीं चाहती कि तू ये शादी करे, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए बेटा, ये स्टेप तुझे ही लेना पड़ेगा। अभी भी वक्त है गुनगुन, इस शादी से मना कर दे, मना कर दे। नहीं कर सकती मैं ऐसा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे रणविजय से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? अगर उस सिंदूर की वजह से तुझे ऐसे लगता है तो उस सिंदूर के कोई मायने नहीं है बेटा। मेरी मांग में सिंदूर रणविजय ने नहीं लगाया था। तो किसने लगाया था? नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मुझे रणविजय से शादी करनी पड़ेगी। मतलब? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।